हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट पर मिलियन के बारे में। मैं आपको पहले बता भी दिया था कि आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन के बारे में। तो देखो बच्चे, होता है क्या, पार्ट पर मिलियन जो होता है पीपीएम, पी मीन्स पार्ट, पी पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो पार्ट पर मिलियन जो होता है ना, ये किसी भी सॉल्यूट कंपोनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जब वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद रहता है तब हम लोग या तो पीपीएम या तो पीपीबी यूज़ करते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब बहुत कम ट्रेस अमाउंट में होगा तब हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ पीपीएम। ठीक है, पीपीएम का मतलब होता है कि जब बहुत लो अमाउंट होगा सॉल्यूट का इन ए सॉल्यूशन में, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ पीपीएम। चलो देखते हैं हम लोग पीपीएम। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे पार्ट पर मिलियन, बोलता हूँ पार्ट पर मिलियन। क्या है? पीपीएम मीन्स पार्ट पर मिलियन। अब आपको बताए पार्ट पर मिलियन क्या होता है। जब सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, ट्रेस हो, बहुत कम हो, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीपीएम। पीपीएम का मतलब है कि देखो, if the amount of solute is very low in a solution, generally expressed in term of ppm, जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीपीएम एक्सप्रेस करते हैं बच्चे। जैसे मान लो 15 ppm क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब होगा 15 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे मान लो 15 ppm क्लोरोफॉर्म CHCl3 मीन्स होगा 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म और सॉल्वेंट। देखो ये 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट हो गया, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, यही है। अब देखो यहाँ मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू कितना हो गया 15 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बच्चे, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 10 to the power 6 ग्राम, या ml भी लिख सकते हो इसको, ऐसा कोई बात नहीं, ml में भी लिख सकते हैं। अब देखो पार्ट पर मिलियन पीपीएम, पीपीएम इक्वल्स टू होता है बच्चे वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 10 to the power 6। इस फार्मूले से प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम को कैलकुलेट कर लेते हैं। पीपीएम मीन्स पीपीएम, नंबर ऑफ पीपीएम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल्स टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6 से हम लोग बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यदि मास परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना पड़े, मास परसेंटेज इन टर्म ऑफ पीपीएम हो, इन टर्म ऑफ पीपीएम, तो हम लोग लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 इंटू 100। इससे हम लोग बच्चे क्या करेंगे, मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ठीक है, इसको राइट डाउन करो। चलो मैं हट जाता हूँ, लिखो तब तक इसको बच्चे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। चलो ठीक है, फिनिश।
अब देखो बच्चे, इस पर हम क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल एक बनाता हूँ। अब जैसे देखो, एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ कि इफ़, देखो न्यूमेरिकल लेता हूँ, इफ़ N2 इज प्रेजेंट इन वाटर, इफ N2 इज प्रेजेंट इन वाटर, मास ऑफ N2 इक्वल्स टू, मान लो दिया हुआ 4 × 10⁻⁻⁴ ग्राम, और ये मान लो सॉल्यूशन प्रेजेंट है कितना में, सॉल्यूशन में, और मान लो हम लोग वाटर का वेट जो है, सॉल्वेंट का वेट या मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट हो गया, इक्वल्स टू ले लेता हूँ कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू ले लेता हूँ 100 ग्राम। यदि बच्चा इसका ppm हम लोग फाइंड कर लेंगे, ppm इक्वल्स टू मास 4 डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों को मिक्स कर देगा तो प्रेजेंट इन वाटर इन सॉल्यूशन ही होगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁶। इसको बच्चे कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 4 ppm हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो इसको लिखो, चलो ठीक है बच्चे। एक और न्यूमेरिकल देखो, कहता है कि इफ वाटर इज कंटामिनेटेड, इफ वाटर इज कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, इफ वाटर इज कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, मान लो पीने वाला पानी जो है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म उस पर मिला दिए तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। यदि उसको कोई पिएगा तो वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काउजिंग एजेंट होगा। और कहता है कि इफ वाटर इज कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, if the level of contamination, if the level of contamination is 15 ppm, 15 ppm मान लो गिवन है, दिया हुआ है, तो कहता है क्या, इसमें फाइंड करो मास परसेंटेज फाइंड करो, और दूसरा मोलालिटी को फाइंड करो बच्चे। तो देखो इसको जो हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे बच्चे, क्या करेंगे, 15 ppm का मतलब तो तुमको समझ में आ ही गया है। 15 ppm मीन्स क्या, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल्स टू 15 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 10⁻⁶ ग्राम। तो मास परसेंटेज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चे देखो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड 15, सॉल्वेंट का वेट 10⁻⁶ इंटू 100। इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁶, ऊपर चला जाएगा तो 6 माइनस प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, इसको 1.5 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखो मोलालिटी भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलालिटी इक्वल्स टू होता है, मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होता है बच्चे। अब यहाँ मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 इक्वल्स टू 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, ये 119.5 के आसपास आता है। अब सारा डाटा है आपको, आप यहाँ वैल्यू रख दो। m इक्वल्स टू गिवन वेट कितना, 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 119.5 इंटू 10⁻⁶। प्यारे बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट का मास कितना है, 10⁻⁶ है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी प्यारे बच्चे आएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। इसके बाद एक ppm बता देता हूँ। ppm तो हो गया, ppb देखो, ppb मीन्स होता है पार्ट पर बिलियन।
बिलियन मीन्स कितना, 100 करोड़। बिलियन मीन्स कितना, 100 करोड़। 100 करोड़ मीन्स क्या होता है, बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन का मतलब होता है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मात्रा बहुत बहुत कम हो सॉल्यूशन में, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ पीपीबी। पीपीबी का मतलब भी है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ कर देंगे तो पीपीबी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लिया। चलो अब हम लोग पीपीबी के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। पीपीबी पार्ट पर बिलियन। बिलियन मीन्स 100 करोड़। बिलियन मीन्स क्या, 100 करोड़। देखो अब हम लोग देख लेते हैं पीपीबी। पीपीबी मीन्स पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन को ही क्या प्यारे बच्चे बोलते हैं, पीपीबी। अब देखो बिलियन मीन्स होता है 100 करोड़। बिलियन मीन्स कितना, 100 सीआर, 100 करोड़। पीपीएम भी क्या होता है, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस is present in a solution is expressed in term of PPB। तो हम लोग यदि नंबर ऑफ पीपीबी फाइंड करें, नंबर ऑफ पीपीबी या सिंपली पीपीबी भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। और मास परसेंटेज हम लोग यदि फाइंड करें इन टर्म ऑफ पीपीबी के टर्म में तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10⁹ इंटू 100। इससे हम लोग बच्चे क्या निकाल लेंगे, पीपीबी को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब इस दोनों पर आप और सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल ढूंढ के बनाना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जिसमें हेनरी लॉ आता है, और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चे, तब तक हमारे साथ बने रहो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ। यदि आपको प्यारे बच्चे अच्छा लगता है मेरा लेक्चर, यदि आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा लेक्चर, तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, गुड डे।